हेलो दोस्तों, अभी मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को कुछ बात आप लोगों के बीच शेयर करना चाह रही हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे हम आजकल घर में हैं, क्योंकि मैं बताऊँगी मैंने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम बाद आज मैं बना रही हूँ। मतलब कि मुझे टाइम भी नहीं मिला और मेरा मन भी नहीं था कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ। और अभी मैं अकेले बैठी हूँ क्योंकि मेरी फैमिली वाले नहीं हैं मेरे साथ, और मैं ये वीडियो अपनी फैमिली वालों के सामने नहीं बना सकती हूँ। तो मैं ये चीज़ आप लोगों के पास शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता है, बट मतलब बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको पता नहीं मैं कौन हूँ। तो मैं मेरा नाम है निकिता रुड्याल, जो कि आप लोग जानते तो नहीं होंगे क्योंकि मैं अभी न्यू आई हूँ यूट्यूब में। तो अगर आप लोग अजीत रुड्याल को जानते होंगे तो वो मेरे भाई हैं, मैं उनकी छोटी बहन हूँ। तो क्या पता उनके नाम से लोग मेरे को जान सकें। तो अजीत रुड्याल आप लोगों को पता है, एक अम, ढोलक वादक थे, और हाल ही में मतलब 3 महीने पहले उनकी डेथ हुई है। तो ये आप लोग को पता होगा, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मतलब मैंने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत सोचा है, मेरा मन नहीं कहा, मुझे मतलब मेरे से नहीं हो पाया कि मैं ये वीडियो बना पाऊँ, बट आज मैंने सोचा कि बना लेती हूँ। और पहले हम रहते थे तीनों, मेरी बहन, मेरी दीदी है एक और मैं हूँ, मेरे वो भैया थे। तो हम तीनों रहते थे देहरादून में। मैं कॉलेज करती थी डीवीएस से, मेरी दीदी पढ़ाई करती थी और वो म्यूजिक वाले थे मतलब। तो हुआ क्या कि ऐसे हुआ, उनकी डेथ हुई, ना बीमार थे, ना कुछ थे, ना कुछ थे। तो वो अब ये बात भी मैं बताऊँगी। अभी मैं थोड़ा बताती हूँ कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई थी, मुझे ये किसने बताया था कि यूट्यूब पे आना चाहिए। तो मैं मतलब तो अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, मेरी बहन आई तो उसके लिए सॉरी। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि मेरे भाई ने मेरे को ये बताया था कि मतलब मैं पढ़ती थी वहाँ, मेरा कॉलेज था, बट ये हो रहा था कि और क्या काम करूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, जॉब तो मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी फैमिली नहीं करवाएगी, और ना मुझे शौक है क्योंकि हमारी फैमिली हमें पढ़ाने में ही इंटरेस्ट रखती है, ना कि ऐसा कि तुम जॉब वगैरह करो। जबकि ऐसा था, मैं पार्ट टाइम कर सकती थी बट नहीं। और जो मेरे भैया थे उन्होंने भी मुझे मना किया था कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, जब पढ़ने के लिए रखे हैं तो पढ़ना ही है। तो मेरे भैया ने मेरे को बताया कि तू एक काम कर ले, तू यूट्यूब खोल ले। तो मेरे भैया ने बताया और मैंने यूट्यूब से मतलब अपना एक वो बना लिया, चैनल बना लिया। तो मैं वीडियो बना रही थी, सही चल रहा था, सब कुछ बना रही थी, अपना कॉलेज भी देख रही थी, सब कुछ देख रही थी। तो हुआ क्या कि मतलब मैं वहाँ फर्स्ट ईयर से गई थी। पहले तो मैं यहीं, मेरा जो 12 पास हुआ तो मैं यहीं 12वीं मैंने यहीं से किया है, अपने गाँव से, जखनोली गाँव। वो तेला में है हमारा इंटर कॉलेज, तो मैंने वहाँ से वो किया है। उसके बाद फिर ये हुआ एजीएम अगस्त्यमुनि, तो मैं नहीं गई क्योंकि मेरी जो दीदी, भैया मतलब तीनों भाई थे, तो वो अगर देहरादून में रहे हैं, तो फिर हमें मेरे भाई ने कहा कि नहीं, मेरे चाचा के लड़के हैं तो मैं इनको यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि जब हम सब वहाँ रहे हैं तो मैं इनको भी वहीं ले जाऊँगा। और मेरी फैमिली में मेरी 2 है, मतलब मेरे पापा और मेरे ताऊ हैं। अब हमारी जॉइंट फैमिली है और ऑलवेज़ रहेगी, जो कि मैं गर्व से कह सकती हूँ। और हमारी फैमिली में मतलब ऐसा नहीं होता है कभी कि ये चाचा के हैं, ये ताऊ के हैं। हमारा अभी जो चूल्हा है, गैस है, वो एक ही है। ना हमारे कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है कि जिसमें हम अलग-अलग होंगे, और ऐसा कभी होगा भी नहीं कि हम अलग-अलग रहेंगे, क्योंकि मेरे पापा नॉर्मली काम करते हैं गाँव में, फिटर का काम करते हैं, पानी वगैरह लगाते हैं। मेरे ताऊ जी टीचर हैं और मेरे जो बड़े भैया हैं, वो समीक्षा अधिकारी हैं, जो कि आप लोग नहीं जानते होंगे, बट आज बता रही हूँ मैं आपको। तो हमारी जॉइंट फैमिली है। तो हुआ क्या कि मेरा भाई मतलब 3 मेरे ताऊ जी के लड़के थे। एक बड़ा लड़का है जो गवर्नमेंट जॉब में है, उसके बाद मेरी दीदी है जो कि पढ़ाई करती थी देहरादून से, और एक मेरा भाई था, वो म्यूज़िक में चले गए थे। और 3 भाई-बहन हम हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ, मेरे बाद मेरा भाई है, भाई के बाद मेरी बहन है। तो भाई का भी मेरा हो गया था, इंटर हो गया था, बहन का इंटर था। तो हमने सोचा था कि इसके बाद हम सब मतलब चारों जितने भी हैं, सब हम देहरादून जाएँगे, पूरी फैमिली हमारी। सोचा था हमने ऐसा, बट सब कहते हैं कि सोचा हुआ नहीं होता है। आज हम मैं देख रही हूँ अपनी आँखों के सामने कि नहीं होता है।
तो सबसे बड़ी बात मेरे लिए दुःख की बात तो यही है, जो मेरे भैया जिनकी डेथ हुई उनका मेरे मेरे पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। मेरे को हर चीज़ में उन्होंने मुझे कहा कि तुझे जिस चीज़ में मन नहीं लग रहा है कोई नहीं, तू ज़बरदस्ती मत कर, तुझे जिस चीज़ में मन है तो वो कर। बट होता यही है जिसके साथ हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, हमारी खुशियाँ भगवान को देखी नहीं जाती हैं, तो भगवान ने हमसे वही छीन ली है। तो अब बोलना भी क्या है बट बताना भी ज़रूरी है आप लोगों को कि ऐसा हुआ है हमारे साथ, बहुत ही बड़ी बात है हमारे साथ। मतलब कि जब से ऐसा हुआ है तो हम तो मतलब बहुत टूटे हुए हैं। हमें कुछ भी चीज़ का ये नहीं हो रहा है कि हम ऐसा कुछ करते हैं। मैं मतलब वीडियो बना रही हूँ बट मेरे अंदर वो अब नहीं है कि मैं उस इच्छाओं से बनाऊँ जिस इच्छा से मैं पहले बनाती थी। क्योंकि मतलब मेरे भाई ने मेरे को बहुत ज़्यादा उनका ये आज मैं वीडियो बना रही हूँ, इसमें सबसे बड़ा सहयोग उन्हीं का था कि तू वीडियो बना, सब वो मेरे लिए फ़ोन लाने की ज़िम्मेदारी सब कुछ उनका था। बट आज वो हमारे बीच नहीं है, बट मैं हर दिन जब भी वीडियो बनाऊँगी, मैं उनको हर दिन याद करती रहूँगी। और जब भी मैं जिस दिन अगर मैं होगी, पहले तो अभी ये है कि मैं न्यू-न्यू हूँ, तो लोग नहीं देखेंगे। अब क्या पता उनका नाम लेके, उनकी बहन को जान के लोग देखेंगे। तो मैं यही सोचती हूँ जिस दिन मैं सही इस चीज़ में सफल हो जाऊँगी, उस दिन मैं अपने भाई का बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे इस चीज़ में जाने के लिए कहा है, वरना तो कुछ भी नहीं हो सकता था। मैं नहीं आ सकती थी यूट्यूब में, बट उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई है कि तेरे लिए ये बेस्ट है, तो मैं मान गई, मैंने खोला। बट मेरा एक बहुत बड़ा सपना था, जो कि सपना था वो सपना ही रह गया, टूट गया, अधूरा रह गया। मेरा ये था जब भी मैं वीडियो बनाती थी, मैं मतलब सबसे पहले अपने भाई को देखती थी कि ये क्या बोलेंगे, क्योंकि होते हैं ना अभी फैमिली में ऐसे तो है नहीं, कोई व्लॉगर तो था नहीं, फर्स्ट मैंने ही इस चीज़ में वो की थी। तो मैं सोचती थी कि मेरे भैया जहाँ पे मुझे मतलब मुझे गलती होगी, मैं अपने भाई पे बहुत ट्रस्ट करती थी कि वो मुझे सही बताएँगे कि हाँ, यहाँ पे तूने गलत किया है। तो हर चीज़ मैं उनसे पूछती थी। अभी अब ये है मैं बना रही हूँ क्योंकि अगर मेरे भाई ने मेरे को ये चीज़ बताई है तो मैं इस चीज़ में हर चीज़ में उनका नाम लूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बट ये है, मेरे को वो बुला रहे हैं उसकी वज़ह से डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं थोड़ा बहुत। तो मैं बताना ये चाह रही थी आप लोगों को कि उम कब आ रहे थे उनका ध्यान नहीं है, 17 हाँ 18 को देहरादून से घर आए थे, बस घर आ रहे थे मतलब। तो श्रीनगर में उनका एक दोस्त है, मतलब भतीजा है, हमारी फैमिली के है वो भी। तो वो उनके रूम पे रुक गई, उन्होंने हमें कॉल की कि मैं आज यहाँ आ रहा हूँ, कल मैं घर आ जाऊँगा। उसके बाद हम जो हमें बताया जा रहा है मैं वही आप लोग को बताऊँगी जो हमने सुना है, क्योंकि हम वहाँ पे नहीं थे, ना हमारी फैमिली के कोई थे, मतलब वही थे, वो तो आज है नहीं दुनिया में, उनके साथ वाला थे, मतलब कोई दोस्त वग़ैरह ऐसे ही थे, जो हमें बताया जा रहा है मैं वही बता रही हूँ। तो हुआ क्या कि मतलब उस उनका शायद रात को किसी गाड़ी वाले से एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद ये हुआ, इतना मुझे पता है नहीं क्योंकि मैं जो बात मेरे को बताई गई है, जो मैंने सुनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद एक्सीडेंट हुआ तो हमें उस दिन कोई खबर नहीं हुई क्योंकि हमें लगा रूम पे है, ठीक होंगे, हमें क्या पता। और दूसरे दिन मेरे ताऊ ने सुबह से 6 बजे से कॉल कर रहे थे क्योंकि दूसरे दिन उन्हें घर आना था। 6 बजे से कॉल कर रहे थे, दिन की 1 डेढ़ 2 ढाई ऐसे टाइम हो गया था उन दोनों के, जिनके साथ थे उनका भी फ़ोन स्विच ऑफ था, मेरे भाई का भी ऑफ था, दोनों का ऑफ चल रहा था। तो फैमिली वाले थोड़ा घबरा गए, होता है क्योंकि बच्चे घर आ रहे हो और फ़ोन ऑफ हो तो होता है, हर कोई फैमिली का होता है। तो हम तो घबरा गए थे, सबके सब ऐसा हो गया था कि ऐसा क्या हुआ आज? हमें ऐसा लगा कहीं घूमने गए होंगे, शायद नेटवर्क नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। वैसे मेरे भैया थे, म्यूज़िक वाले थे, जाते रहते थे इधर-उधर, घूमते थे, तो ऐसा हुआ। उसके बाद फिर हमने जो जिनके साथ वो थे भतीजे हैं, तो उनको कॉल की, मतलब उनसे उनको कॉल की, उनके दोस्त के नंबर से उनकी बहन ने पता किया,
तो उन्होंने कहा कि मतलब उसने जो भतीजा है उसने हमें बताया कि फिर उसने हमें बताया कि कल रात उसका किसी गाड़ी वाले के साथ एक्सीडेंट हो गया है और वो रात को पता नहीं कहाँ चला गया है, कुछ पता नहीं है। हम भी उसे रात भर ढूंढ रहे थे, कुछ पता नहीं चला अभी तक। तो जैसे ही हमने सुना कि किसी गाड़ी वाले के साथ एक्सीडेंट हो गया और भाग गया है, पता नहीं कहाँ है, तो फिर हम तो मतलब अब आप लोगों को बताऊँगी क्या, वो जो पल था, वो जो दिन था, तो उस दिन तो हमें लगा कि अब बस हमारी पूरी दुनिया उजड़ गई है। क्योंकि मतलब ऐसा होता था, खुद का होता तो कोई वो नहीं था कि चलो अपना हो गया है, कुछ हो गया होगा, बट ये सुन के हम बहुत घबरा गए थे कि किसी गाड़ी वाले के साथ हो गया है। और फिर हमें तो मन में बहुत सारे ख्वाब आते हैं, ख्याल आते हैं कि क्या हुआ होगा, कहाँ होंगी, मतलब हमने इतनी बहुत चीज़ें सोची हैं। तो उसके बाद जो हुआ, फिर मेरे घर वाले थे, फिर मतलब ऐसे ही टाइम था, फिर वो निकल गए थे यहाँ से श्रीनगर। फिर वैसे बात हुआ है, बहुत कुछ हुआ उस टाइम, तो ऐसे हुआ। फिर उसके बाद मेरी फैमिली 18 को ये हुआ था, 19 को नहीं, 18 को ऐसा हुआ था, 19 को हमें पता चला था। तो जिस टाइम हमें पता चला उस टाइम मेरी फैमिली वाले सब चले गए थे श्रीनगर, मतलब देखने ढूंढने उन्हें। हमने फिर इस पे मीडिया पे फेसबुक पे हमने न्यूज़ डाली थी, आपने देखा होगा, बदलता श्रीनगर, उस पे एक न्यूज़ आई थी मेरे भाई की, अजीत रोयाल के नाम से। तो उसके बाद चले गए थे ये लोग घर से 19 को, ठीक है, 19 को गए, 19 को ये पूरी रात भर, मतलब पूरे दिन, टाइम क्या ही बचा था, 2:30 बज गए थे। उसके बाद यहाँ से गए, फिर यहाँ से जाने के बाद उन्होंने रात भर देखा, मतलब दिन, पूरा दिन जितना बचा था उतना देखा, पूरी रात भर जितना रहा उन्होंने देखा। फिर वो 12-1 बजे वो घर आए रात की, फिर भी कोई आता पता नहीं था। फिर हमने मतलब वहाँ थाने में गए, बहुत कुछ करवाया, फिर भी नहीं, कोई पता नहीं चला। फिर 20 को ये हुआ कि हम तो, हो गया था जो होना था, हमारा दिल तो ऐसे हो गया था। रात हमने कैसे कटी होगी ये हम जानते हैं। क्या अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या गुजरी होगी, क्या नहीं गुजरी होगी, बट कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। फिर 20 को गए, तो 20 को इतना भयंकर हो गया कि जिसकी वजह से मेरी पूरी फैमिली उजड़ गई थी, हमारी पूरी फैमिली मर चुकी थी। इतना दुख, इतना वो हुआ। तो 20 को हमें खबर मिल गई थी, 20 को हमें, मतलब जो गए थे उनको तो पता चल गया था, बट उन्होंने हमें 1 बजे बताया। 20 को 1 बजे दिन का टाइम था कि मिल गई है, उनकी बॉडी मिली हमें, सीधे उनकी बॉडी हमें मिल गई थी। तो बॉडी मिली, तो उसके बाद तो माहौल क्या रहा होगा, आप लोग जान सकते हो, जानते होंगे क्या रहा होगा, कैसी फैमिली थी और कैसे हमने इनको हैंडल किया होगा। हैंडल तो पहले खुद ही नहीं हो रही थी, उस दिन तो पूरी फैमिली मेरी पागल जैसी हो गई थी। उस दिन से अभी तक भी इस वीडियो के बनाने में मेरे को बहुत वो हो रहा है, क्योंकि बाहर से कोई सुने, मेरी फैमिली वाले इधर उधर जाएंगे तो थोड़ा वो हो रहा है मुझे। तो ऐसा हुआ था हमारे साथ, 20 को मिल गई थी उनकी डेथ, मतलब वहाँ शारदा घाट की वहाँ, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैंने इतनी वो हूँ नहीं, मैं इन बातों को आप तक शेयर कर रही हूँ, बट मेरे पे जो गुजर रही है, मेरे दिल पे जो गुजर रही है, मैं अगर हर चीज़ आपको बता दूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं क्या हो जाएगा मुझे। तो इसलिए मैंने आपको हल्का-फुल्का बताया है, जो मुझे बताया गया है, जो मैंने सुना है। तो ये हमारी कहानी थी और इस वजह से हम घर में हैं और हमारी ज़िंदगी आप लोग देख सकते हैं, हमारी ज़िंदगी यही है। और बहुत कुछ है, उनकी बहुत यादें हैं हमारे बीच जुड़ी हुई है। वो गए तो है दुनिया से, बट उन्होंने हमारे अपनी यादें बहुत ही ज़्यादा छोड़ी है, जिनको मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के डालूँगी इसी अपने चैनल पे, ठीक है। अगर वैसे तो सब लोग जानते हैं उनको, ऐसा तो है नहीं कि नहीं जानते हों, क्योंकि मेरा भाई बहुत फेमस था, स्टार था, जानते हैं। मेरा भाई बोलता था, जब तक ज़िंदा था बोलता था कि
मतलब ऐसे होते थे, हम भाई-बहन रहते थे, कहते थे कि तुम्हें क्या पता है तुम्हारा भाई स्टार है। तो उस दिन तो हमें लगा कि बस ऐसे ही बोलते हैं, नहीं होंगी। बट जिस दिन जितनी पहचान उनकी मरने से पहले थी, उससे दुगनी पहचान उनके मरने के बाद हुई है। जैसे ही उनकी डेथ हुई, मतलब जैसे ही वो दुनिया से चली गई, उसके बाद मुझे तो सच में उस दिन सब पता चला कि हाँ, मेरा भाई स्टार तो था। मेरा भाई स्टार तो था भाई, कि पूरी दुनिया में फैल गया था, पूरी दुनिया में। मैं आप लोगों को अब बताऊँगी, क्या बताना है आप लोग खुद ही जान रहे होंगे। जब मेरा भाई मरा तो मेरे घर में जिन लोगों ने नहीं आना था वो लोग भी आए। वैसे तो रहे नहीं होंगे हमारे कोई दुश्मन, क्योंकि हमने किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखी है। हमारे साथ बहुत बुरा किया है भगवान ने। और हमने तो पूरी फैमिली ने फैसला ले रखा है, हम अभी तक भी हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ी घटना हुई है। हम भगवान का नाम क्यों लें, किस हिसाब से लें, क्योंकि हमसे हमारा जो घर का मेन था, जिसकी वजह से मेरी फैमिली टिकी हुई थी, वही छीन गया। तो हम भगवान का नाम तो नहीं लेंगे, मैं तो नहीं लूँगी सच में, क्योंकि मतलब उनको भुलाना हमारे बस की नहीं है। हर पल उनकी यादें हमसे जुड़ी है, हर पल। मतलब मैं तो आप लोगों का अपना दुख बता सकूँ तो अभी बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। हम आए थे सितंबर में घर आए थे। मेरी भतीजी है छोटी। मेरी फैमिली बहुत खुश थी, मतलब इतनी खुश थी, हम बहुत खुश थे। मेरी एक छोटी भतीजी हुई थी, उसका बर्थडे था। 8 सितंबर को उसका बर्थडे था, 7 को मेरा है, 8 को उसका होता था, 9 को मेरे भाई का होता था, जो उनकी डेथ होगी। तो हुआ क्या कि हमारी पूरी तैयारी थी। अब मैंने वो व्लॉग भी डालना था, बट कुछ ऐसा हुआ कि हमारी फैमिली में मतलब अ, कितने को 8 को उसका बर्थडे, हाँ 7 को मेरा बर्थडे है। उस दिन रात को मेरे एक फैमिली के से परिवार के है, ताऊ जी है, उनकी डेथ हो गई, तो उसकी वजह से हम वो बर्थडे नहीं मना पाए, 7 वाला। 7 को 8 को जो उसका बर्थडे था वो नहीं मना पाए हम, क्योंकि होता है हर किसी के फैमिली में ऐसा होता होगा, हर किसी के गाँव में ऐसा होता होगा कि फैमिली से कोई मरे तो नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। उसका फर्स्ट बर्थडे था वो, ठीक है? तो नहीं, हमने नहीं वो किया। उसके बाद ये हुआ कि हम रहे घर, कब तक रहे होंगे हम, 7, मेरे भैया की छुट्टी थी बड़े वाले, तो मैं कब गई थी उनके साथ, 20 या ऐसे 20-21 को मैं चली गई थी नैनीताल अपने भैया लोग, मेरे भैया की ड्यूटी वही है। तो मैं अपने भैया लोग के साथ वहाँ गई, क्योंकि मेरी कॉलेज की उस टाइम छुट्टियाँ थी। छुट्टियाँ मतलब कि ये थी कि नहीं ले रही थी मैं, उतनी नहीं चल रही थी मेरी उतनी क्लासेस, तो मैं नैनीताल चली गई 1 मंथ के लिए। तो वो फिर हुआ ये, 1 मंथ तक मैं वहाँ थी, रही। मैं अपने भैया के साथ वहाँ, मैं देहरादून नहीं गई। वहाँ वो थे, ठीक है? तो मैं मतलब फिर ऐसा हुआ 18 18 सितंबर को यहाँ एक हमारी फैमिली में, परिवार में एक भाभी थी, जवान थी, उनकी डेथ हो गई 18 को, ठीक है? 18 को उनकी डेथ हुई। उस टाइम तो हम नहीं आए घर, क्योंकि मेरी भतीजी छोटी थी, तो दूर का सफ़र है। तो उस टाइम मेरे भैया आए घर, बड़े वाले। तो वो आए, फिर जो वो थे जो जिनकी डेथ हो गई, वो भी घर आए थे, सब साथ में रहे। फिर ये हुआ, वो फिर वहाँ आए, नैनीताल आ गए थे भैया, वो भी देहरादून चले गए थे। उसके बाद हम आए थे, हाँ, हम आए थे, मेरे भैया की छुट्टियाँ थी, 18 को दिवाली थी ना, हाँ, दिवाली थी। तो हम भी 18 को घर आ रहे थे, मेरे भैया भी 18 को आ रहे थे। 18 को आ रही थी, मतलब वो भी, हाँ, वो भी 18 को वहाँ से रास्ते लगे, हम भी 18 को। तो मैंने तो उनको 1 मंथ से नहीं देखा था। तो आप लोग, मैं 2 साल उनके साथ रही हूँ, बट मैं 2 साल रही हूँ, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने उनके साथ पूरी ज़िंदगी कटी होगी। हर एक पल मुझे याद आता है, और लास्ट में मैं उनके साथ नहीं थी, मैंने उनके 1 मंथ से नहीं देखा था। तो ये मेरे पे गुज़र है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं एक कैसी बहन हूँ, कि
पूरे टाइम उनके साथ रही और मुझे नहीं था ना पता कि लास्ट में ऐसा होगा, मैं नहीं देख पाऊँगी अपने भाई को। तो लास्ट में ऐसा हुआ कि 1 महीने से मैंने उनको नहीं देखा था। फिर 1 महीने के बाद तो ऐसा हो गया कि अब मैं उनको ज़िंदगी भर नहीं देख पाऊँगी। बस मैं अपनी किस्मत से बस इसी चीज़ पे रूठी हूँ कि मैंने अपने भाई को लास्ट टाइम नहीं देखा है। मुझे नहीं पता है कैसे रहूँगी, क्या रहूँगी। तो यही हमारी कहानी है, यही हमारी अब ज़िंदगी है, यही मेरी फैमिली है, पूरी उजड़ी हुई है। बहुत सपने थे, सब चूर हो गए हैं। बहुत खुश थे, अब बहुत दुखी हैं। फैमिली है हमारी, खा रहे हैं हम, सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि करना है, खाना भी खाना ही है। बट जिस टाइम उनकी यादें आती है उस टाइम हम खुद को सँभाल नहीं पाते हैं। बट मैं तो एक बहन हूँ, बट उस माँ के बारे में सोचो जिसने 9 महीने मतलब पेट में रखा होगा, कैसे जी रही होगी, कैसे क्या हो रहा होगा, इतना सोच के तो बहुत वो हो रहा है। तो यही है, इस वीडियो के लिए मैंने बहुत टाइम वो किया था कि मैं बनाऊँगी, बट मुझे टाइम नहीं मिला ऐसी वीडियो बनाने का। मेरा मन भी नहीं था कि मैं बनाऊँ, बट आज मैंने सोचा कि अब मैं बनाऊँगी क्योंकि अभी शांत माहौल है, फैमिली वाले नहीं हैं। उनके सामने पे मैं नहीं बना पाऊँगी ऐसी वीडियो। इतना मुझे हो रहा है तो वो सुनेंगे तो बहुत दुःख की बात हो जाएगी। तो यही हमारी कहानी है, बस यही है। मेरा भी ये था, मेरा लास्ट साल था, मैं कॉलेज में थी वहाँ डीबीएस में थी। तो मेरे मतलब जिस टाइम उस टाइम मेरे एग्ज़ाम होने थे, तो उस टाइम मेरे भैया की डेथ हो गई। तो मेरे पूरे छूटे, फिर सब पूरा बैग हुआ है। तो देखेंगे अभी बहुत सोचेंगे क्या होगा, कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे। पहले जब हम वहाँ रहते थे तो मेरा भाई हमारी पूरी मतलब एक होता है ना अपने साथ एक होना चाहिए, तो वो थे, वो हमारा हर टाइम हमारे साथ रहते थे। बट अभी हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि हमें कहाँ रहना है, कैसे रहना है, क्या करना है लाइफ में। अभी तो हमारा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है क्योंकि हम हर टाइम होता है भई, किसी इंसान के साथ रहो, उनकी इतनी यादें हैं। अगर मैं बता पाऊँ आप लोग को, उनका सामान देखोगी तो मैं तो अपनी आँखों से देख रही हूँ, बट आप लोग तो वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो आप लोग भी रोएँगे। ये मैं कह रही हूँ क्योंकि अब क्या करना है, देखना पड़ रहा है। दिन भर देख रहे हैं, क्या करें, देखना पड़ेगा। जब जिस इंसान ने इतनी चीज़ें जोड़ी है, कोई नहीं सोचता है कि मैं इस दिन पे चला जाऊँगा, मैं इतना करूँगा, अपने ड्रीम पूरे करता हूँ, उसके बाद मैं दुनिया छोड़ूँगा, ऐसे कोई नहीं सोचता है आगे। तो उन्होंने अपने ड्रीम, सपने सब पूरे किए थे। तो यही है बस, क्या बताऊँ, आगे आप लोग जान सकते हो। बट मैं ये था कि आप लोगों को बस यही बताना चाह रही थी कि ये हमारी कहानी है, यहाँ पे ये हुआ था। और तो अब बस यही है, बनाऊँगी, मैं वीडियो बनाऊँगी क्योंकि मेरे भाई का जो सपना था आज वो हमारे बीच नहीं है, कोई बात नहीं। बट मैं फिर भी उनका सपना जो था उसको मैं पूरा करके ही रहूँगी। बस आप लोग सपोर्ट करते रहना और मेरे को देख के नहीं, बस मेरे उस भाई को देख के कि जिसका मेरे साथ सपोर्ट था। मुझे बहुत उम्मीदें थी कि जब तक मेरा भाई है मुझे कुछ नहीं होने वाला है, कोई कमी नहीं होगी। मतलब कभी बोलेंगे कि मेरी बहन का वो है चैनल है तो लोग ऐसे भी कर लेंगे, बट आज वही नहीं है तो मुझे बहुत, मेरा मतलब सहारा टूटा है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग मेरा सहारा बने, मेरे को बहुत सपोर्ट करें। मैं अपने भाई का जो सपना है उसको पूरा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि मेरा भाई का है सपना, मैं तो जब होंगी तब, बट मेरा भाई जो था, जिसका सपना था वो पूरा हो जाए। तो ठीक है, थैंक यू। यही मेरे सब थे, इनकी यही मेरी वीडियो थी और उनकी उससे मैं बनाने वाली थी। बहुत दिनों से सोच रही थी और आज मैंने बना ली है। तो थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट वगैरह करते रहना।
जो लोग देखते हैं, जो लोग मेरे भाई को जानते थे वो कमेंट में बताना। तो वो मतलब मैं जानूँगी फिर उन लोगों को। तो ठीक है, थैंक यू।